सुंदरपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसके दो बेटे थे। एक का नाम था जीत और दूसरे का नाम था रमेश। दोनों ही बेटे बड़े होशियार थे। वो हमेशा अपने माँ और पिताजी की बातें सुना करते थे। राम की अपने गांव में किराने की एक दुकान थी। दुकान में बहुत सारा विविध प्रकार का सामान मिला करता था और इसकी वजह से उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहा करती थी। ग्राहक जो भी मांगा करते थे वह उस दुकान में मिल जाया करता था, इसीलिए लोग वहां पर ज्यादा आया करते थे और उसी वजह से उसको घर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था। राम, उसकी बीवी रमा और दो बेटे राजी खुशी रहा करते थे। एक दिन रमा अपने बेटों से, जाओ जरा दुकान से शक्कर ले आओ, पिताजी को बताना कि खत्म हो गई। जी माँ, ऐसा ही बताऊंगा। रमेश, तू जीत के साथ जा। जी माँ, मैं जाता हूँ। अब रमेश और जीत दुकान में चले जाते हैं और वहां जाकर अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, माँ ने शक्कर मंगवाई है। अभी तो दी थी, अभी खत्म हो गई। वो हमें कुछ नहीं पता, माँ ने बताया है शक्कर दो। अच्छा, ये लो, घर जाओ। जी पिताजी। अब दोनों बेटे घर के लिए निकलते हैं और घर जाकर अपनी माँ को शक्कर दे देते हैं। दुकान घर के पास होने के कारण रमा को कुछ भी चीज लगती तो उसके लिए बच्चों को दुकान में भेज दिया करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और राम उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जानने लगा। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था और इसकी वजह से उसके पास सारे लोग मदद के लिए आते थे। वो बहुत सारे लोगों को उधार भी दे दिया करता था, इसीलिए उस पर सारे गांव का बड़ा विश्वास था। एक दिन उनके गांव में एक आदमी आता है जिसको कुछ धंधा शुरू करना था, इसलिए वो सारा गांव ढूंढ लेता है, मगर उसे समझ आता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान तो इस राम की दुकान पर ही मिलता है। मैं दुकान शुरू करूंगा तो इस गांव में ही, अब कुछ भी हो जाए दुकान खोलूंगा, ऐसा ही करूंगा तो मेरा बहुत फायदा होगा। मैं भी इसकी तरह सारी चीजें दुकान में रखूंगा। ऐसा सोचकर राघव उसी गांव में दुकान बनाने की मन में सोच लेता है और दूसरे ही दिन उस गांव में अपना किराने की दुकान लगा देता है। उसके दुकान में सारी चीजें होती है, वो सारी नई नई चीजें अपनी दुकान में रखता है, इसीलिए उसकी दुकान अच्छी दिखती है। मगर उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं जाता, क्योंकि इतने दिनों का ग्राहकों का विश्वास और उसकी मददगार स्वभाव के कारण सारे लोग राम की दुकान में चले जाते हैं। अब एक दिन राघव अपने मन में सोचता है कि मैं एक बार इस राम की दुकान में जाकर देख लेता हूँ कि उसकी दुकान में क्या स्पेशल है, फिर मैं यही सारी बातें सीख लूंगा। ऐसा सोचकर राघव भेस बदलकर राम की दुकान में चला जाता है और दुकान में जाकर राम से बात करता है। भाई साहब, मुझे एक चावल की बोरी और एक गेहूं की बोरी दे देना, मेरी बेटी की शादी है, और एक बोरी शक्कर भी दे देना। जी अभी देता हूँ, बोलिए और क्या चाहिए आपको? जी और कुछ नहीं, और कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी। अब राघव वो सामान लेकर अपने घर चला जाता है और वो खोलकर देखता है कि उसके दुकान का सामान कितना अच्छा है। ये सब देखकर राघव के मन में एक युक्ति आ जाती है और वो मन ही मन में, क्यों ना इस बोरी में कुछ मिलावट कर दूं तो लोग समझेंगे कि ये मिलावट राम करता है। ऐसा सोचकर वो उस चावल, गेहूं, शक्कर की बोरी में मिलावट कर देता है और दूसरे ही दिन वो सारे अनाज की बोरियां लेकर वापस दुकान में चला जाता है और राम से कहता है, अरे भाई साहब, मेरे घर में बेटी की शादी टूट गई, इस वजह से अब इतना सारा अनाज का मैं क्या करूं? जी कोई बात नहीं, आप ये अनाज यहाँ रख दीजिए और आपके पैसे ले लीजिए। धन्यवाद भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। अपने पैसे लेकर राघव वहां से चला जाता है और भेस बदलकर अपनी दुकान में जा बैठता है। अब उस अनाज की बोरियों में राघव ने मिलावट की है, ये राम को खबर ना होने के कारण वो उसी माल में से सारे ग्राहकों को बेचता है और सारे ग्राहक कंप्लेंट लेकर वहां आ जाते हैं। राम भाई साहब, आपके गेहूं में मिलावट है, उसमें बहुत सारे मिट्टी के दाने हैं। मेरे दुकान में कभी भी मिलावट नहीं होती, मगर फिर भी आपके गेहूं में मिलावट निकली है तो मैं आपका नुकसान भर दूंगा। वो ग्राहक अपने घर वापस चला जाता है और अब अगले दिन कोई दूसरा ग्राहक आकर शक्कर में मिलावट है ऐसा कह रहा था। ये सब सुनकर राम को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खुद के दुकान की शक्कर चेक करके देखता है और उसको समझ में आता है कि ये सब वही बोरियां हैं जो कि मैंने उस राघव को दी थी।
मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए राम चुप बैठ जाता है। और अब एक गांव का आदमी जिसका नाम था रघु, वो सरपंच जी से राम की कंप्लेंट कर देता है और सरपंच राम को पंचायत में बुलाते हैं। राम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे सामान में मिलावट है। सरपंच जी, मुझे भी नहीं पता ये मेरे सामान में कैसे मिलावट आ गई। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। राम, हमारी गांव की परंपरा के अनुसार जो भी किसी चीज में मिलावट करता है उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है। जी सरपंच जी, अगर मेरी यही सजा है तो मुझे ये सजा मंजूर है। ऐसा कहकर राम वहां से अपना सामान लेकर चला जाता है और जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए भर देता है। वो पैसे चुकाने के लिए वो अपनी दुकान और घर बेच देता है। अब राम, रमा और उसका पूरा परिवार बेघर हो जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसने चाहा तो हम फिर से हमारा गुजारा खुद से कर सकेंगे। हाँ, यही उम्मीद है। ऐसा कहकर रमा, राम और उनके बच्चे उनके साथ चलने लगते हैं और अब एक जगह रुककर विश्राम करते हैं। तभी चारों को बहुत प्यास लगती है और इसी वजह से राम पानी की खोज में थोड़ा इधर उधर ढूंढकर उसे पानी मिल जाता है और वो अपने परिवार के लिए एक लोटे में पानी लेकर आता है और सारा परिवार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीकर खुश हो जाता है और वो वहीं थोड़ी देर सो जाते हैं। मगर शाम होने को आती है और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए राम बड़ा चिंतित था। मगर अपने परिवार की ओर देखकर वो बहुत खुश था कि मुश्किल के समय में भी हम साथ हैं, ये जिंदगी में आवश्यक है। सही कहा ना मैंने रमा? हाँ जी, ये सच बात है। मैं थोड़ा घर से आटा लेकर आई हूँ, उससे आज का काम तो चल जाएगा। अच्छा हुआ आज का काम हो जाएगा, तो कल के लिए मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ। अब रमा उस आटे से भाकरी बना रही थी, तभी उसी जगह एक बहुत बूढ़ी औरत आकर उससे खाना मांगती है और बोलती है कि वो बहुत भूखी है। अरे बच्चों, मुझे कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा हो जाता, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। माँ जी, हमारे पास इतना सा ही आता है, इसमें हमारा भी पूरा खाना नहीं होगा, मैं आपको कहाँ से दूँ? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ बेटी। रमा, दे दो, माँ जी को हमसे ज्यादा जरूरत है। माँ जी को हमारी रोटी दे दो और बच्चों को बच्चों की रोटी दे दो। जी। ऐसा कहकर रमा अपनी रोटी और राम की रोटी बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत, धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। राम और रमा पानी पीकर सो जाते हैं। ये सब उनके बच्चे भी देखते हैं। अब अगले दिन बच्चों को और रमा को बहुत जोर से भूख लगती है। तभी राम, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कुछ खाने लायक मिलता है या नहीं। जी, हम यही रुकते हैं। ऐसा कहकर रमा और उसके बच्चे एक जगह रुक जाते हैं और राम जंगल में चला जाता है और जंगल में बहुत सारा ढूंढता है, मगर उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर एक वनस्पति के पास जाकर देखता है कि उसके फल खाने लायक है या नहीं, तो वो फल खाने लायक थे। वो थोड़े फल तोड़कर लेकर आता है और रमा से, ये फल पकाकर हम खाएंगे। मगर मैं इसे कैसे पकाऊं? यहाँ तो कोई बर्तन भी नहीं है। मैं कुछ मिले तो आसपास देखता हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और उसके हाथ में एक कुकर होता है। उसे देख राम और रमा बहुत आश्चर्यचकित रहकर देखते रहते हैं। वो बूढ़ी औरत रमा से, बेटी, ये लो मेरी ओर से कुकर, इसमें तुम जो भी पकाओगी वो दुगना हो जाएगा। सच में माँ जी? हाँ। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं और कुकर देखकर उसमें वो लाए हुए फल डालकर रमा उबालने के लिए रख देती है। तभी वो देखती है कि उस कुकर में से एक सीटी हो जाती है और रमा ढक्कन खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सब फल दोगुने और सोने के हो गए हैं। अब ये सब क्या हो रहा है, ये देखने के लिए वो दोनों कुछ पेड़ की टहनियां डालकर देखते हैं। वो टहनियां भी अब सोने की बन जाती है। अब रमा और राम को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण कुकर नहीं है। अब वो शहर में जाकर वो सारा सोनार को बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और नए शहर में अपना नया घर बना लेते हैं। और नए घर के साथ राम नया धंधा शुरू कर देता है। वो अब कपड़ों का व्यवसाय शुरू कर देता है और उसमें खूब तरक्की करता है। मगर वो हमेशा गरीबों की तथा जरूरतमंदों की आज भी मदद कर दिया करता था। बहुत दिनों बाद उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।